हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर टेकिंग द नेक्स्ट टॉपिक इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? किसी भी पॉजिटिव चार्ज, किसी भी चार्ज के चारों तरफ उसकी फील्ड को, जहां तक उसके फोर्स को हम इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, उसके फोर्स को अनुभव कर सकते हैं, उसी को हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी? स्पेस अराउंड अ चार्ज बॉडी इन विच इट्स इन्फ्लुएंस कैन बी फेल्ट, इट इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड। तो डेफिनेशन लिखें इसकी हम, द स्पेस अराउंड ए, स्पेस अराउंड ए चार्ज्ड बॉडी in which its influence can be felt is called electric field। इसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। जैसे आपकी चार्ज बॉडी कोई है आपकी प्लस क्यू, तो इसके चारों बगल इसके जो हम इन्फ्लुएंस को इफेक्ट कर सकते हैं, यहां तक इसके चारों बगल इसके इन्फ्लुएंस को इफेक्ट कर रहे हैं, इसके प्रभाव को इफेक्ट कर रहे हैं, इस प्लस चार्ज से यहां तक इसका क्या लग रहा है? आपका इन्फ्लुएंस लग रहा है। तो इसी को हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड कहेंगे। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। नेक्स्ट ले रहे हैं हम सोर्स चार्ज। क्या होता है? व्हाट इज द सोर्स चार्ज? The point charge producing electric field। The point charge producing electric field is called source charge। कोई भी पॉइंट चार्ज जो इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस करेगा उसी को हम क्या कहते हैं? सोर्स चार्ज कहते हैं। नेक्स्ट हम डेफिनेशन ले रहे हैं टेस्ट चार्ज की। टेस्ट चार्ज की डेफिनेशन, द वेनिशियली स्मॉल चार्ज एक्सपीरियंस an electrostatic force। The vanishingly small charge experiencing an electrostatic force in the electric field of a source charge is called test charge। ये जो टेस्ट चार्ज होता है, ये इसको हम डिटेक्टर भी कहते हैं। इट इज अ डिटेक्टर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। टेस्ट चार्ज is also called detector of electric field। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डिटेक्टर भी कहा जाता है। नेक्स्ट टॉपिक ले रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज।
नेक्स्ट टॉपिक ले रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज। इसके अंदर आपके दो केस आते हैं। पहला केस है व्हेन सोर्स चार्ज इज एट ओरिजिन और दूसरा केस है व्हेन सोर्स चार्ज इज अवे फ्रॉम द ओरिजिन। सबसे पहले हम डिस्कस कर रहे हैं जब सोर्स चार्ज आपका ओरिजिन पे होगा। इसके लिए सबसे पहले हम डायग्राम बना लेते हैं कोऑर्डिनेट्स के फॉर्म में। ये हमने ये आपका ओरिजिन है और इस ओरिजिन पे आपका एक टेस्ट चार्ज रखा हुआ है +2। ओरिजिन पर आपका कौन सा चार्ज है? टेस्ट चार्ज। इस टेस्ट चार्ज से एक पॉइंट हमने P ले लिया और ये पॉइंट P हमने लिया डिस्टेंस r पर। P पॉइंट है और इस P पॉइंट पर आपका एक टेस्ट चार्ज है Q0 और ये डिस्टेंस r पर है जिसका यूनिट वेक्टर आपका r है। ठीक है, ये जो आपका टेस्ट चार्ज है सोर्स चार्ज, कौन सा चार्ज है? सोर्स चार्ज। ये सोर्स चार्ज इस टेस्ट चार्ज पर फोर्स लगाएगा रेपल्शन का। इस फोर्स लगने के कारण, रेपल्शन फोर्स लगने के कारण ये इसमें आपकी जो ये डायरेक्शन है ये इस डायरेक्शन में चले जाएगा F। ठीक है, फोर्स आपका इस डायरेक्शन में आएगा। हमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में डायरेक्शन होगा इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का। देखो दोबारा से मैं बता देता हूं। हमने एक ओरिजिन पे सोर्स चार्ज ले लिया +q और ओरिजिन से जो हमने चार्ज लिया +q, इससे डिस्टेंस r पर हमने एक पॉइंट ले लिया P। इस पॉइंट P पर एक टेस्ट चार्ज है और ये टेस्ट चार्ज सोर्स चार्ज इस टेस्ट चार्ज पर फोर्स लगा रहा है जिसका डायरेक्शन आपका इस डायरेक्शन में होगा फोर्स। एक बात और ध्यान रखनी है, मैंने भी आपको बताई है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इसके बाद मैं बता देता हूं। इलेक्ट्रिक फील्ड जो इंटेंसिटी हम फाइंड आउट कर रहे हैं इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फार्मूला हम डिस्कस कर लेंगे। इस टॉपिक के बाद कराऊंगा, मुझे कराना अभी पहले था वो मुझे ध्यान देना, इसके बाद करा देंगे हम। जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वो उसी डायरेक्शन में होगी जहां पर आपका टेस्ट चार्ज मूव करेगा। तो इसमें टेस्ट चार्ज आपका फोर्स किस डायरेक्शन में लगा रहा है इसमें, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन आपका इसी डायरेक्शन में होगा। हम इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर फाइंड आउट करनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है। क्लियर बात है? सबसे पहले हम क्या लेते हैं इसमें, फोर्स लेते हैं। फोर्स एट P ड्यू टू +q। फोर्स एट P ड्यू टू Q। इस टेस्ट चार्ज के द्वारा जो फोर्स है आपका P, मैं सारी स्टेटमेंट लिख रहा हूं कि वी टेक अ सोर्स चार्ज +2 एट ओरिजिन फ्रॉम डिस्टेंस r, we take a point P and point P there is a test charge Q0 and the force exerted this। ये सारी स्टेटमेंट में लिखी है, मैं डायरेक्ट इसको डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं इसका। तो इसमें टेस्ट चार्ज ले लिया। कूलम्स लॉ क्या होता है इसमें फोर्स का? 1/4 पाई एप्सिलॉन Q Q0 r स्क्वायर r यूनिट वेक्टर, इसका डायरेक्शन आ गया। ठीक है, इसको हमने इक्वेशन फर्स्ट कर दी। इसमें हमें फाइंड आउट क्या करनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। मैं बता रहा था कि आपको मैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का इससे पहले मुझे कराना चाहिए था, वो मैं आपको भूल गया, अभी मैं इसे करा रहा था। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो फॉर्मूला होता है बट E वेक्टर, इसका फॉर्मूला होता है F वेक्टर अपॉन Q0। इसको मैंने इक्वेशन नंबर 2 कर दिया। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड Q0 ये कैंसिल हो जाएंगे। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड हमारे पास Q0 कैंसिल हो गए, ये क्या बचा? F वेक्टर E वेक्टर। ठीक है भाई, F वेक्टर की हमने वैल्यू इसमें पुट कर दी है, तो ये हमारे पास में कितना आ गया? अब हमारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन Q r वेक्टर r स्क्वायर, ये हमारे पास में कितना आ गया? तो ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड है जो हमें इसमें फाइंड आउट करनी थी। ये इसका मैग्नीट्यूड आ गया। क्या है इसका? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इसका मैग्नीट्यूड। इसकी डायरेक्शन की बात करते हैं। डायरेक्शन ऑफ E वेक्टर। तो E वेक्टर का डायरेक्शन क्या होगा इसका? अभी मैंने आपको बताया था ये सोर्स चार्ज इस पर रेपल्शन का फोर्स लगा रहा है, तो इस पर जो फोर्स लगेगा तो आउटवर्ड, रेडियली आउटवर्ड जाएगा फोर्स इसका। जिस डायरेक्शन में टेस्ट चार्ज आपका मूव करेगा उसी डायरेक्शन में आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन होगा। हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ फाइंड आउट कर रहे हैं, तो इसका डायरेक्शन भी इस डायरेक्शन में होगा। तो ये डायरेक्शन कौन सा हो गया आपका? OP। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज अलोंग OP के अलोंग इसका डायरेक्शन होगा। क्लियर बात ये सारी है। हमने क्या किया, सबसे पहले कूलम्स फोर्स लगा दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फार्मूला लिख दिया,
उसके बाद में हमने इसको सब्स्टिट्यूट कर दिया, फर्स्ट वाले इक्वेशन को सेकंड में रख दिया, सब्स्टिट्यूट करके हमारे पास में आ गया ये आपका मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला आ गया है, और इसको हम आगे सब्स्टिट्यूट कर देंगे, हमारे पास में ये वैल्यू निकलकर आ जाएगा। देखो ये टॉपिक हमारा रेगुलर है, इसको ले लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इसको हम ई वेक्टर से इंडिकेट करते हैं, या रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड अ फोर्स। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज डिफाइंड एज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज प्लेस्ड एट दैट फील्ड। अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन इसका फॉर्मूला ये आ गया F वेक्टर अपॉन Q नॉट। ठीक है, ये है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला। इसकी जो SI यूनिट होगी, SI यूनिट क्या होगी इसमें, जहां पे Q नॉट क्या है आपका, ये Q नॉट, वेयर Q नॉट इज द टेस्ट चार्ज, ये आपका कैसा है, टेस्ट चार्ज है। SI यूनिट, SI यूनिट देखो, फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन, चार्ज की कूलम, न्यूटन पर कूलम, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट है। अगर इसकी डायमेंशन की बात करें, हम डायमेंशन ले लेते हैं साथ में इसका डायमेंशन फॉर्मूला, डायमेंशन फॉर्मूला इससे निकाल लेते हैं हम इसका। तो फोर्स का डायमेंशन क्या होता है, mLT-2, और चार्ज का डायमेंशन क्या होता है, AT। इसको सॉल्व कर देंगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, mLT-3A, ये इसका डायमेंशन आ गया, A-1। ठीक है, ये इसका आपका डायमेंशन फॉर्मूला हो गया। डायमेंशन फॉर्मूला के बाद में ये कैसी क्वांटिटी है आपकी, वेक्टर क्वांटिटी, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। जो वेक्टर क्वांटिटी है तो उसका डायरेक्शन भी होगा। अब देखो ये आपका सोर्स चार्ज इस पॉइंट पर प्लस Q, और इस r डिस्टेंस में हमने P पॉइंट ले लिया, इस पर हमने टेस्ट चार्ज ले लिया Q नॉट। इस सोर्स चार्ज की ये फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड चारों पर बन रही है इसकी, यहां पे ये टेस्ट चार्ज है, तो ये दोनों कैसे है, पॉजिटिव पॉजिटिव, ये रेपल करेगा, रेपल करेगा तो इसमें फोर्स कैसा लगेगा, रेडियली आउटवर्ड, ये फोर्स लगेगा रेडियली आउटवर्ड। तो इसका जो डायरेक्शन होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन वही होगा सेम जहां पर आपका टेस्ट चार्ज मूव करेगा। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ E वेक्टर लिखा is along the test charge, is along the test charge where it moves। क्लियर, तो टेस्ट चार्ज का डायरेक्शन उसी के अलावा होगा जहां पे आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन वही होगा जहां पे टेस्ट चार्ज आपका जिस डायरेक्शन में मूव करेगा, इज अलोंग द टेस्ट चार्ज व्हेन इट मूव, जहां पे इसका डायरेक्शन मूव करेगा उसी डायरेक्शन में इसका डायरेक्शन होगा। ए पार्ट हमने डिस्कस कर लिया था जब चार्ज आपका ओरिजिन पे था। नेक्स्ट ले रहे हैं चार्ज आपका ओरिजिन से दूर है। इसका पहले हम डायग्राम बनाएंगे, इसको समझते हैं, फिर इसका डेरिवेटिव पार्ट स्टार्ट करते हैं। हमने कोऑर्डिनेट्स ले लिए, ओरिजिन आपका ये है, पहले केस में हमने डिस्कस किया था जब आपका सोर्स चार्ज आपका यहाँ था। अब सोर्स चार्ज आपका इधर नहीं है, सोर्स चार्ज अवे फ्रॉम द ओरिजिन है। ये आपका मैंने डिस्टेंस r डिस्टेंस पर r1 पर पोजीशन वेक्टर जिसका r1 है, इस पर एक पॉइंट ले लिया a जहां पर आपका सोर्स चार्ज q है। क्लियर, a पॉइंट पर सोर्स चार्ज आपका कितना है, इस a पॉइंट पर प्लस q आपका सोर्स चार्ज है। ठीक है, r1 वेक्टर। अब इसके अंदर हम नेक्स्ट क्या कर रहे हैं कि अब इस पर टेस्ट चार्ज ले रहे हैं। एक पॉइंट हमने ले लिया p, इस पर टेस्ट चार्ज आपका q नॉट है और ये डिस्टेंस आपका है r2 पर। अब इसका जो फोर्स लगेगा, ये फोर्स का डायरेक्शन किस डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में। ठीक है, ये फोर्स का डायरेक्शन हो गया भाई। ये आपका जो सोर्स चार्ज है ये इस पर रिपल्शन का फोर्स लगा रहा है तो इसका रेडियली आउटवर्ड जाएगा।
इसी डायरेक्शन में इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। ठीक, अब इसको हम आगे डेरिवेशन करना स्टार्ट करते हैं। सोर्स चार्ज आपका ओरिजिन से दूर है और इस डायरेक्शन में आपका टेस्ट चार्ज पे फोर्स लगा रहा है रेडियली आउटवर्ड, और यहीं पर आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन आपका इसी डायरेक्शन में होगा। अब देखो ओ ए वेक्टर, नाउ ओ ए का डिस्टेंस कितना है हमारे पास में इसमें r1, ओ पी का r2, ठीक, OP का डिस्टेंस कितना है आपका r2, और इसके अंदर अब हम निकालते हैं इस पर फोर्स, इस पर टेस्ट चार्ज पर इसके द्वारा कितना फोर्स लग रहा है, फोर्स एट P ड्यू टू सोर्स चार्ज, ड्यू टू ए लिख दो या सोर्स चार्ज, ठीक है, इस पर ये इतना कितना फोर्स लग रहा है इसके द्वारा। तो ये फोर्स का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन Q नॉट। अब इसका डायरेक्शन देखो, ये AP डिस्टेंस हमारा AP है और यूनिट वेक्टर स्क्वायर RAP, ये इसका डायरेक्शन यूनिट वेक्टर आ गया इसका। ठीक है, ये हमारी पहली इक्वेशन आई, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं। ये आगे क्लियर समझ में ये कैसे आया हमारे पास में। अब इसमें ध्यान दो, ये जो हमारा RAP है, बट ये कितना आ जाएगा आपके पास में, AP वेक्टर, ठीक, क्लियर। इनको हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे इसमें, पुट दिस वैल्यू इन अबव, कितना आ गया हमारे पास में फोर्स F, A क्यूब A, ये आ गया। ठीक, इसको इक्वेशन नंबर अब हम 2 दे देते हैं। अब हमें क्या करना है, इसमें से AP चीज को हटाना है, यहां से AP चीज जो आई है इसको हमें पोजीशन वेक्टर्स के टर्म्स में सब्स्टिट्यूट करना है। अब इसमें जो हमारे पास में ये इक्वेशन आई है, अब इसमें हम यूज कर रहे हैं यूजिंग ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन, ट्रायंगल लॉ एडिशन का यूज कर रहे हैं इसमें। और वो ट्रायंगल लॉ एडिशन का कैसे यूज होगा, हमने पढ़ रखा है 11th क्लास में, OA वेक्टर प्लस AP वेक्टर इक्वल टू OP वेक्टर। ठीक, हमें निकालना क्या था इसमें, AP, तो AP के इक्वल टू कर दो इसमें AP वेक्टर OP माइनस OA वेक्टर, ये चीज आएगी। OA OP की वैल्यू हमने ये लिख रखी है, इन वैल्यूज को इसमें सब्स्टिट्यूट कर दो, तो कितना आ जाएगा हमारे पास में AP वेक्टर, OP की वैल्यू कितनी ऊपर हमारे पास में R2, ये R2, OA की कितनी है इसमें R1। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर दे दो 3। इस थर्ड को हम किस में रख देते हैं, सेकंड में। पुट थर्ड इन सेकंड, कितना आया ये, F वेक्टर कितना आ जाएगा 1 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन Q नॉट, वैल्यू क्या रखनी है R2 माइनस R1
होल क्यूब, ये आई है हमारे पास में इक्वेशन। ठीक है, क्यूब की जगह क्यूब आ गई, ये इक्वेशन आ गई। इसको इक्वेशन नंबर हमने 4 दे दिया। हमें फाइंड आउट क्या करना है, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ फाइंड आउट करनी है। यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ कितनी होगी हमारे पास में, बट E वेक्टर इक्वल टू F वेक्टर अपॉन S चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ। इसको हमने दे दिया इक्वेशन नंबर 5। 4 को 5 में पुट कर दो, पुट 4 इन 5, हमारे पास लास्ट फाइनल आंसर क्या आ जाएगा इसका, E वेक्टर इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन Q नॉट, और Q नॉट ही कैंसिल हो गया, इसको मैं लिख नहीं रहा हूं, Q R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर डिवाइड में R2 माइनस R1 नॉट Q। ये हमारा आंसर आ गया जो हमें फाइंड आउट करना था इसमें। ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है किस पर, एट पॉइंट इस पर। और इसका डायरेक्शन क्या होगा, अब डायरेक्शन देखो, डायरेक्शन मैं यहां पे लिख रहा हूं इसका, डायरेक्शन ऑफ E कहां इसका डायरेक्शन होगा, मैंने क्या बताया था, इसमें सोर्स चार्ज ये रहा, टेस्ट चार्ज ये रहा, ये रेपल करेंगे, इसका डायरेक्शन रेडियली आउटवर्ड फोर्स लगेगा, इसमें रेडियली आउटवर्ड जाएगा, जहां पर टेस्ट चार्ज मूव करेगा उसी डायरेक्शन में आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। तो टेस्ट चार्ज आपका इस डायरेक्शन में मूव करेगा, फोर्स टेस्ट चार्ज आपका फोर्स इस डायरेक्शन में लगा रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन भी आपका इधर ही होगा, इस डायरेक्शन में आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। अलोंग एपी कर दिया, अलोंग एपी, ये इसका डायरेक्शन। क्लियर, इसको भी लिखना चाहते हैं तो आप इसको यहां पे भी लिख दो, R2 वेक्टर माइनस जो हमने डिस्टेंस निकाला है, नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ सिस्टम और ग्रुप ऑफ चार्जेस, और इसी को हम प्रिंसिपल सुपरपोजिशन बोलते हैं। ये पहले हमने डिस्कस कर लिया फोर्स के टाइम में, लेकिन अब हम इसको निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म्स में। तो जितनी भी इलेक्ट्रिक फील्ड होंगी उन सबका अलजेब्रिक साइन, टोटल अलजेब्रिक साइन इक्वल टू द इंडिविजुअल इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब कि अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड स्टैंड एट अ पॉइंट ड्यू टू अ ग्रुप ऑफ पॉइंट चार्ज। एक पॉइंट पर जो ग्रुप ऑफ पॉइंट चार्जेस के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ है, उनका सारा वेक्टर सम वो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ के बराबर हो जाएगा, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ के इक्वल हो जाएगा। इसी को हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ चार्जेस भी कहते हैं, या सुपरपोजिशन ऑफ प्रिंसिपल भी कहते हैं। जैसे हमने कोऑर्डिनेट्स में ओरिजिन लिया और इस पर हमने एक टेस्ट चार्ज ले लिया है P पॉइंट पर, ये P पॉइंट है, इस पर एक टेस्ट चार्ज ले लिया, ठीक है, और इस पर हमने एक Q1 ले लिया, ये हमने Q2 ले लिया, इसी हिसाब से यहीं से हमारा Q3 हो गया, ये इसका पोजीशन वेक्टर आपका R0 हो गया, इसका पोजीशन वेक्टर आपका R3 हो गया, इसका पोजीशन वेक्टर आपका R1 हो गया, और ये पोजीशन वेक्टर आपका R2, इसी हिसाब से एक और ले लेते हैं, और इसका पोजीशन ये आपका n चार्ज है Qn, और इसका पोजीशन वेक्टर आपका Rn वेक्टर हो गया। तो ये सारे चार्जेस आपके इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस पर लगा रहे हैं P पॉइंट पर, जहां पर टेस्ट चार्ज सिचुएटेड है। तो इसकी हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो इसको हम लिखें, कंसीडर Q1, Q2 and Qn charges and their position vectors are R1, R2, R3 respectively. Consider Q1, Q2, Q3, Qn charges and their position vector is R1, R2, R3 and Rn, ठीक है, हो गया। अब ये सारे चार्जेस इस पर फोर्स लगा रहे हैं,
इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इसी पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में शॉर्ट में लिख रहा हूं EFI, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट P पॉइंट पर ड्यू टू चार्जेस Q1, Q2, Q3 एंड Q1। अब इसमें सबसे पहले हम चार्ज 1 के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी लिख लेते हैं। E1 1/4 पाई एप्सिलॉन Q, ठीक है, वो तो हमारा चार्ज कैंसिल हो जाएगा इसमें भाई, Q नॉट तो कैंसिल ही हो जाएगा, यहां पर आपका Q1 है तो ये Q1 आ जाएगा Q1, और इसमें आपका ये कितना आ जाएगा R0 माइनस R1 इसका पोजीशन वेक्टर, अभी हमने सॉल्व कर लिया था ये अवे वाले केस में, और ये नीचे हमारे पास डिनोमिनेटर में आ जाएगा R1 वेक्टर होल Q, इतना आ गया। इसको क्वेश्चन नंबर हमने फर्स्ट कर दिया, ठीक है, क्लियर। इसी हिसाब से सिमिलरली E2 Q2 और EN के लिए डॉट डॉट EN। इन सब की वैल्यूज को हम, जो हमारी ये इक्वेशन है इसके अंदर पुट कर देंगे, इसको हम बराबर कर रहा हूं सारा ये। According to the superposition principle, the net electric field intensity at P is कितना आ जाएगा, इस वैल्यू के अंदर रख देंगे हम। E इक्वल टू 1/4 पाई Q1 E2 की वैल्यू इसी हिसाब से मैं EN की लिख रहा हूं। ठीक है, इसमें से कॉमन निकाल लो। कॉमन क्या आ गया हमारे पास में 1/4 पाई एप्सिलॉन, और ये अंदर क्या बचा है हमारे पास Q1 प्लस प्लस
समीशन के फॉर्म में लिख रहे हैं हम इसको, फॉर्मूले के फॉर्म में, तो फॉर्मूले के फॉर्म में लिखेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास में ये E वेक्टर 1/4 पाई एप्सिलॉन सिग्मा समीशन का साइन। ये वैल्यू आपकी I की कहां से स्टार्ट है, I इंटीजर 1 से लेकर कहां तक इंटीजर आपका n तक, Q आपका क्या 1 2 n तक, तो Q लिख दिया हमने I, ठीक है, R0 माइनस RI अपॉन R0 माइनस RI, ये आपका फॉर्मूला है इसका, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का। वेक्टर लगाना, चलो वेक्टर लगा, ये कंप्लीट है।